गुरुदेव विगत 30 वर्षों से सांगानेर संस्थान धर्म की प्रभावना कर रहा है। ऐसे में इस दशलाक्षण महापर्व में समाज में वहीं से विद्वान न बुलाए जाने का मुख्य औचित्य क्या है और समाज को इससे क्या लाभ है, साथ ही सांगानेर में पढ़े हुए विद्वानों का अपना क्या कर्तव्य होना चाहिए। इसमें दो बातों की भूमिका होती है। प्रथम बात तो है कि श्रद्धालुओं के लिए साल भर में उतना समय नहीं मिल पाता है। बिना माइके उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो साल भर स्वाध्याय कर सकें या प्रवचन सुन सकें। अतः दशलाक्षण पर्व में पूरे भारतवर्ष के जैन समाज को एक निर्णय करना चाहिए कि उनके पास जो मंदिर है कम से कम 10 दिन तक शास्त्र की प्रवचन सभा जरूर होना चाहिए। नियम बनना चाहिए, होना ही चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि यदि आपके यहाँ खुद निजी स्थानीय विद्वान है तो उस स्थानीय विद्वान के द्वारा 10 दिन प्रवचन सभा कराना चाहिए। स्थानीय विद्वान नहीं है तो आपको आर्ष परंपरा संबंधित जो उस पंडित को बुलाना चाहिए जिसका कोई गुरु दिगंबर जैन हो। जिस पंडित ने दिगंबर मुनि से ज्ञान प्राप्त किया उससे पहले पूछ लेना, क्या तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो आपने किससे प्राप्त किया? वह कहेगा कि मैंने स्वयं स्वाध्याय करके प्राप्त किया। ऐसे पंडित को कभी गद्दी पर मत बैठाना, ऐसे व्यक्ति के कभी प्रवचन मत सुनना, क्योंकि ये नीम हकीम खतरे जान, ये पत्थर की नाव के समान तुम्हें डुबो देगा, क्योंकि उसने स्वयं पढ़ करके ज्ञान प्राप्त किया। दूसरी बात, तुम्हारा गुरु कौन है? कोई पंडित को गुरु बनाएगा, कोई अपने किसी को भी गुरु बनाएगा। दिगंबर जैन गुरु से जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो उस पंडित को दशलाक्षण पर्व में बुलाना, प्रवचन बिना प्रवचन सुने रह जाना, लेकिन गद्दी पर उसी को बैठाना जो स्वयं जिसके कोई गुरु हो। या तो वो स्वयं गुरु हो यानी दिगंबर मुनि हो, अथवा उसका कोई दिगंबर मुनि हो, गुरु हो तो बैठा दो। यदि वो कहे नहीं मैं दिगंबर मुनि, मेरे कोई गुरु नहीं, तो नियम से उसको आ भी जाए तो उसे गद्दी पे मत बैठने देना, क्योंकि ये भी गुरु बिन ज्ञान स्पष्ट रूप से कहा है पूज्यवर सूर्यचंद्र महाराज ने ज्ञानारणों में कि बिना सच्चे गुरु के ज्ञान जो प्राप्त करता है वो मयूर नृत्य के समान हंसी का पात्र बनता है। यानी वो जैन धर्म की हंसी कराएगा, हास्यास्पद होगा। वो मुनि मार्ग का विरोध करेगा, व्यवहार मार्ग का विरोध करेगा, पूजा पाठ का विरोध करेगा, मुनिचर्या का विरोध करेगा, व्रतों का विरोध करेगा। जो मुनि धर्म का विरोध करे, पूजा पाठ का विरोध करे, व्यवहार की क्रियाओं को हे कहे, यह व्यक्ति पत्थर की नाव से भी गया बीता बकता है। इस पर कभी बैठ मत जाना। जो कहे कि मैंने पास जो ज्ञान है वो दिगंबर मुनि महाराज से प्राप्त किया। तीसरा प्रश्न करना, क्या आपने कभी दिगंबर महाराज को नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया है? यदि वो कहे नहीं दिया तो प्रवचन की गद्दी पर नहीं बैठने देना। वो कहे दिया है मैंने आहार तो फिर बैठने देना। चौथा प्रश्न करना, क्या आप नित्य अभिषेक पूजन करते हैं? आपातकाल को छोड़कर, विपत्ति को छोड़ करके, आपातकाल को छोड़ करके
क्या आप नित्य नियम पूजन अभिषेक करते हैं? क्या आपका रात्रि भोजन का त्याग है? क्या आपके इस प्रकार के जो जैन कुल के आचरण नहीं है उनका? और क्या आप कभी नित्य अभिषेक पूजन करते हैं? यदि करता है तो पंडित को बैठने देना, अन्यथा प्रवचन की गद्दी खाली रखना। 5वां प्रश्न करना, मैं प्रश्न पत्र दे रहा हूं, कौन के प्रवचन सुने जाते? 5वां प्रश्न है, क्या 10 लाक्षण पर्व में आप एकासन करते हैं अथवा दुकासन करते हैं या शाम को फल फूल लेते हैं, पानी लेते हैं? कम से कम 10 लाक्षण पर्व में तो नहीं। तो ऐसे पंडित देखे हैं हमने, तथाकथित समय साल पढ़ने वाले, रात के 10 बजे भी 10 लाक्षण पर्व में दूध पीते हैं। 10 लाक्षण पर्व में रात में पानी पीते, दूध पीते, चाय पीते। ऐसे पंडितों का प्रवचन नहीं सुनना, चाहे बिना सुने रह जाना। इन 5 प्रश्नों के जो जवाब देवे वही प्रवचन की गद्दी पर बैठने लायक है, हाँ रूप में। अन्यथा शेष लोगों का भोजन जहर मिला भोजन करने की अपेक्षा कुछ दिन भूखे रह जाना श्रेष्ठ है। भूखे रह जाना उतना दुखदाई नहीं जितना जहर मिला भोजन करके मर जाना। ये 5 प्रश्न मैं हमेशा वक्ताओं से, श्रोताओं से कहता हूँ कि गद्दी पर बैठने के पहले ये 5 प्रश्न उनसे पूछो, तुम्हारा ज्ञान देने वाला कौन है? क्या वो दिगंबर गुरु है? क्या तुमने कभी आहार दान दिया है दिगंबर मुनि को? क्या तुमने कभी भगवान का अभिषेक पूजन करते हो? आर्ष परंपरा का विरोध तो नहीं करते हो? स्वयं के रात्रि भोजन का त्याग अथवा जो 10 लाक्षण पर्व में स्वयं अभिषेक पूजन करे, एकासन करे, शाम को शक्ति प्रमाण दूध पानी लेता है, इतना तो करे कम से कम। हालांकि हमने 10 लाक्षण पर्व के शिविर में भर्ती होने वालों के नियम अलग हैं। जो शिविर में भर्ती नहीं हो पाते हैं उनके हमने 28 नियम बनाए थे। तो सामान्य ग्रस्त जब 28 नियम पालता है तो प्रवचन देने वाले को भी 28 पालना चाहिए। एक आध दिन वो हम आपको 28 नियम बताएंगे कि 10 लाक्षण पर्व में जो शिविर में भर्ती ना हो, घर में महिला पुरुष रहें, उनको कैसी चर्या होना चाहिए। और ये गुण सांगानेर से निकले हुए संस्थान के बच्चों में मैंने कूट कूट के भरे हैं।